हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 21 सितंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में अगले 4-5 दिन मौसम रहेगा साफ, इसके बाद हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहने वाला है। इसके बाद सितंबर के 24 से 25 से फिर से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दोबारा एक नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में सितंबर की आखिरी बारिश की वजह बन सकता है। इस बीच कहीं कहीं आसमान में बादलों की आवाजाही और हवा में नमी बनी रह सकती है। तापमान में भी क्रमशः बढ़ोतरी के संकेत हैं। सीएम बोले, फ्लोट से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। बोले, थूक लगी रोटियां और हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में आज से 15 से 20 वर्ष पहले नौका विहार और रामगढ़ताल नाम से लोगों के मन में भय होता था, लेकिन इन 7 वर्षों में यहाँ का नजारा बदल गया है। साल वर्ष पहले ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर था, अब ये पर्यटन का स्थल हो गया है। 7 साल पहले जहाँ लोग दिन के उजाले में यहाँ आने में भयभीत होते थे, वो अब रात में इत्मीनान से यहाँ का लुत्फ उठाते हैं, वो भी अकेले नहीं, परिवार के साथ। पहले रामगढ़ गंदगी व अपराध का गढ़ बना हुआ था, आज पर्यटन का एक केंद्र हो गया है। फर्टिलाइजर बंद था, मेडिकल कॉलेज बीमार था। अखिलेश ने सीएम योगी पर की तल्ख टिप्पणी। डिप्टी सीएम केशव बोले, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा व भाजपा नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ गई है। इस बयानबाजी में पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर दिए गए एक बयान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। गंगा और यमुना का जलस्तर स्थिर होने के बाद अब सहायक नदियां उफान पर, बाढ़ का खतरा बरकरार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है। गंगा का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड की बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को भी गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। अब यहां पर फाफामऊ में गंगा 83.64 मीटर पर बह रही है। छतनाग में जलस्तर 82.32 मीटर पर बह रही है। इसी तरह यमुना का जलस्तर भी घट रहा है। नैनी में फिलहाल जलस्तर 82.96 मीटर पर है। जनपद से गुजरने वाली ससुर खदेरी, मनसैता, टोंस, बेलन, गोरमा, लापरी, टुडियारी आदि नदियां भी उफान पर हैं, जिससे इनके किनारे के रिहायशी इलाकों में खलबली मची है। मिशन कर्मयोगी से जुड़े यूपी के 94,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, ये है पूरा प्लान। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग को सुधारना और उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में तैनात ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT) पोर्टल में 94,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑन बोर्ड या रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बैठक में बोली मायावती, सरकार खो रही भरोसा, बसपा को उपचुनाव में मिलेगा फायदा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा व विपक्षी पार्टियां जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति कर जनता का भरोसा खो रही हैं। इसका फायदा पार्टी को आगामी उपचुनाव में होगा। इसके लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल कर तैयारियों में जुटे। मायावती बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में सभी पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। इससे पहले उन्होंने 11 अगस्त को हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने के दिए निर्देशों के पालन की रिपोर्ट भी ली। दरिंदगी की इंतहा, पत्नी को 3 लाख में बेचा, खरीदारों ने हर रात लूटी आबरू, मन भरा तो फिर करने चले थे सौदा। आगरा के थाना अचनेरा क्षेत्र की महिला ने पति और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए। वह दीवानी के गेट पर बृहस्पतिवार सुबह एक अधिवक्ता को बदहवास हालत में मिली। उनका कहना था कि पति ने 2 युवकों को बेच दिया, 1 महीने से उनके चंगुल में थी, दोनों ने दुष्कर्म किया। वह उसे बेचने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे, गाड़ी से मौका पाकर भाग आए। हालांकि पीड़िता ने थाने में तहरीर नहीं दी, उसे परिजन घर ले गए। अधिवक्ता ओमवीर सिंह चाहर ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे वह दीवानी के गेट नंबर 2 पर आए तो एक महिला बदहवास हालत में उनसे पानी मांगने लगी। गर्भपात नहीं करा सका प्रेमी, इसलिए 10वीं की छात्रा को मार डाला, 150 कैमरे खंगाले, तब चढ़ा पुलिस के हत्थे।
फतेहपुर जिले में हाई स्कूल की गर्भवती छात्रा हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने छात्रा के प्रेमी सेवानिवृत्त बीडीओ के पुत्र शिवेंद्र उर्फ शिबू रैदास को जेल भेजा है। हत्यारोपी छात्रा का गर्भपात कराने के लिए निजी अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। राज खुलने के डर से उसने योजना बनाकर छात्रा की हत्या कर दी। मेडिकल के दौरान हत्यारोपी का डीएनए सैंपल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शातिर दिमाग हत्यारोपी वारदात के बाद बिना डरे परिवार के साथ छात्रा की तलाश में जुटा रहा। यहां तक कि उसने तहरीर भी अपने हाथ से लिखकर पुलिस को दी थी। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के पास मिला 5.26 करोड़ का बेशकीमती हीरा, कुल 42.56 करोड़ की नकदी व आभूषण जब्त। नोएडा में लोटस 300 प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली है सिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों और नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहिंदर सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, के ठिकानों से ईडी ने कुल 42.56 करोड़ रुपए की नकदी, हीरे और सोने के जेवरात बरामद किए हैं। बृहस्पतिवार को दिल्ली, नोएडा, मेरठ, चंडीगढ़, गोवा के 12 ठिकानों पर छापे खत्म होने के बाद ईडी ने इसका खुलासा किया है। मोहिंदर सिंह के आवास से 5.26 करोड़ रुपए का सॉलिटियर हीरा भी बरामद हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़े हत्या के 3 आरोपी, चोरी के शक में ली थी युवक की जान, नेशनल हाईवे पर फेंका था शव। चोरी के शक में युवक को मारपीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में जैतपुरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने शुक्रवार को कोतवाली स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 17 सितंबर को राजघाट निवासी राजू ने अपने भाई पप्पू उर्फ मो शाहिद के हत्या के संबंध में जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का खुलासा करने में एसओ जैतपुरा ब्रिजेश मिश्रा और सर्विलांस विभाग की टीम लगाई गई थी। जांच में सामने आया कि 16 सितंबर को जैतपुरा थाना क्षेत्र के कमलगढ़ा के पास 3-4 युवकों द्वारा पप्पू को मारा पीटा गया था। हाथरस सत्संग हादसा, आरोपी की जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर को, हादसे में हुई थी 121 मौत। हाथरस सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के मामले में आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर को होगी। विगत तिथि पर केस डायरी न आने की वजह से इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं हो पाई थी। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई को सिकंदराराओं के फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में 121 मौत हुई थी। मामले में एक आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत पर 18 सितंबर को सुनवाई हुई थी। मऊ वासियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली जाना होगा आसान, 30 साधारण रोडवेज और 2 एसी बसें जिले को मिलेंगी। मऊ डिपो की 12 रोडवेज बसों के नीलाम होने के बाद बसों की संख्या कम न हो इसके लिए 20 साधारण और 2 एसी बसें भेजी जा रही हैं। वहीं दोहरीघाट डिपो में भी 10 साधारण रोडवेज बसें शामिल होंगी। ये बसें लंबी दूरी की 8 नए रूटों पर चलाई जाएंगी। मुख्यालय से इन रूटों का निर्धारण कर सभी डिपो को भेज दिया गया है। बसें पर्याप्त चालक और परिचालक मिलने के बाद ही भेजी जाएंगी। मऊ और दोहरीघाट डिपो के अलावा आजमगढ़ मंडल के 5 अन्य डिपो की भी नई बसों की सौगात मिलेगी। ऑफ सीजन में भी चमका सोना, चांदी निखरी, जानिए 10 दिन में कितनी बढ़ी कीमत। आमतौर पर ऑफ सीजन में सोने चांदी की कीमतें गिरती हैं, लेकिन इस बार अलग स्थिति बन रही। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी से कारोबार भी हैरान है। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें अस्थिर हैं। फिलहाल सोने चांदी की कीमतें अभी और बढ़ेंगी। पितृपक्ष में सोना चांदी की खरीदारी कम होने से सराफा कारोबारी इसे ऑफ सीजन मानते हैं। बरेली सराफा एसोसिएशन की ओर से जारी होने वाली रोजाना की कीमतों पर गौर करें तो इन दिनों सोने चांदी की कीमत में बढ़त दर्ज हो रही है। डॉक्टर नहीं हैवान, गर्भपात के दौरान काटती महिला की नस, मौत के बाद भाग निकला स्टाफ, परिजनों ने किया हंगामा। एटा के जलेसर क्षेत्र में गांव मुसिया रोड स्थित बड़े मियां दरगाह के पास झोला छाप डॉक्टर ने बीती रात गर्भपात करते समय महिला की नस काट दी, जिससे महिला की मौत हो गई। जैसे ही महिला की मौत हुई, चिकित्सक क्लिनिक छोड़कर भाग गई। महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने हंगामा कर दिया। बड़े मियां दरगाह के पास के रहने वाले मोटरसाइकिल मिस्त्री दिनेश की पत्नी अनीता को बीती रात को परेशानी होने लगी। वह 4 माह की गर्भवती थी। सरकारें बताएं, प्रयागराज में एम्स की स्थापना जरूरी क्यों नहीं, मुख्य सचिव से तलब किया रिकॉर्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एम्स की स्थापना को लेकर सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से रिकॉर्ड तलब कर पूछा है कि वह हलफनामे पर बताएं कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना जरूरी क्यों नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार को भी 17 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत का आकलन कर रुख स्पष्ट करने की मोहलत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति इनके गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। प्रेमजाल में फंसाकर युवती को होटल में ले गया युवक, अश्लील वीडियो बनाया, अब कर रहा ब्लैकमेल।
बरेली में एक युवक ने ई रिक्शा एजेंसी पर काम करने वाली युवती को होटल में ले जाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद युवक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर युवती की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती शहर में एक ई रिक्शा एजेंसी पर काम करती है। उसका कहना है कि बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला संजय नगर निवासी अनिकेत भी उसी एजेंसी पर फाइनेंस करने का काम करता है। इससे उसकी रोजाना मुलाकात होती थी। मैनपुरी में बारिश की तबाही, सड़क के ऊपर से बह रही नदी, डूब गई फसलें, आंसुओं से आंखों में डूब रहे अरमान। मैनपुरी में बारिश के बाद हाल बेहाल है। अपने जल से फसलों और जनजीवन को सींचने वाली जीवनदायिनी अरिंद नदी अब लोगों के घर और फसलें उजाड़ रही है। करहल विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में धान और बाजरा की फसल चौपट हो गई है। वहीं घरों तक पानी पहुंचने से आशियाना भी छिन रहा है। अन्नदाता की आंखों से नींद कोसों हो गई है। जिन गांवों में घरों तक पानी पहुंच गया है उनमें भी ग्रामीणों के लिए रातें गुजारना मुश्किल हो रहा है। बुआ के घर पत्नी के साथ हुआ घिनौना काम, पति फिर भी चुप रहा, थाने पहुंची विवाहिता ने बयां किया दर्द। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के एक गांव निवासी पिता ने अपनी विवाहिता पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात होने का मामला दर्ज कराया है। घटनास्थल जलेसर होने के कारण पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। थाना जसराना के एक गांव में एक युवक की जलेसर निवासी बुआ का लड़का आया हुआ था। युवक अपनी पत्नी को लेकर अपनी बुआ के लड़के के साथ उसके घर गया हुआ था। आरोप है कि इस दौरान बुआ के लड़के सुरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खेल से पहले खिलाड़ियों का बदइंजामी से मुकाबला, शौचालय में कुंडी न रोशनी, कमरों में फटे गद्दे। मैरी कॉम, पीवी सिंधु की तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करने का ख्वाब लिए वार्षिक प्रतियोगिता में शामिल होने बरेली पहुंची महिला खिलाड़ियों का बृहस्पतिवार को पहला मुकाबला अव्यवस्थाओं से हुआ। जहां खिलाड़ियों को ठहराया गया है वहां रोशनी का इंतजाम तक नहीं है। बाथरूम की कुंडी टूटी हुई है। सोने के लिए उनको फटे और गंदे गद्दे दिए गए हैं। इस वजह से वह रात में ठीक से सो न सकी। इसको लेकर खिलाड़ियों ने एतराज भी जताया। आईजीआरएस में झूठी रिपोर्ट लगाने पर 2 लेखपालों पर होगी कार्रवाई, मंडलायुक्त ने एसडीएम को दिया आदेश। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आईजीआरएस पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट लगाने के मामले में मंडल के 2 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित एसडीएम को आदेश दिया है। दरअसल शिकायतकर्ता अरविंद की ओर से पिंडरा तहसील के ग्राम नेवादा में प्लॉट नंबर 763 के समीप चक्रोड की पैमाइश कराकर रास्ता देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस संबंध में संबंधित लेखपाल अजीत कुमार ने बिना पैमाइश सीमांकन कराए झूठी रिपोर्ट लगा दी। काशी में गंगा की लहरों में वाटर लेजर शो का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक, पहली किश्त में 3 करोड़ रुपए जारी। काशी एवं प्रयागराज में श्रद्धालुओं और आगंतुकों के मनोरंजन के लिए वाटर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। काशी के लिए स्वीकृत 17.31 करोड़ में पहली किश्त के रूप में 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूरोपीय देशों में वाटर लेजर शो लोकप्रिय है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काशी में वाटर लेजर शो की तैयारी की गई है। पर्यटक गंगा, यमुना की लहरों के साथ विजुअल एवं साउंड का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।